बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी पावन चरित्र श्याम बाबा खाटू नरेश आप सब परिचित हैं। श्याम बाबा का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। भक्तों, आपने कल श्रवण किया कि किस तरह से घटोत्कच का विवाह श्री मोरवी के साथ हुआ। प्यारे भक्तों, मोरवी के साथ विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। आज इंद्रप्रस्थ में बड़ी खुशियां हैं, क्योंकि ये ज्येष्ठ पुत्र है, पांचों पांडवों का सबसे बड़ा पुत्र है, इसलिए बहुत धूमधाम से सब लोग खुशियां मना रहे हैं। और घर में पहली बड़ी बहू आई है, तो भक्तों माताओं को भी बड़ी खुशी है। माता कुंती को, माता द्रौपदी को, इधर माता हिडिंबा को, क्योंकि माता हिडिंबा ने ही ये प्रश्न रखा था कि बेटा विवाह तुझे इधर नहीं करना है। विवाह क्योंकि तुम्हारा जो खानदान है वो बहुत बड़ा खानदान, कुल अच्छा श्रेष्ठ खानदान है, तो अपने पिता के अनुसार विवाह करो। और उसका फलस्वरूप ये हुआ भक्तों कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताया हुआ संबंध सुंदर कन्या, वीर, योद्धा, बुद्धिमान और श्रेष्ठ कन्या के साथ श्री घटोत्कच का विवाह हुआ है। प्यारे भक्तों, सबने आशीर्वाद दिया है। माताओं ने श्री मोरवी देवी को हृदय से लगाया है, गले लगाया है, भूरी भूर प्रशंसा की है, क्योंकि बहुत सुंदर हैं भक्तों मोरवी जी। और अपने बालक घटोत्कच को सबने बहुत आशीर्वाद दिया है। प्यारे भक्तों, कुछ समय तक इंद्रप्रस्थ में वास किया, लेकिन फिर युधिष्ठिर जी महाराज ने घटोत्कच को आज्ञा दी है, बेटा अब तुम अपने राज्य जाओ, क्योंकि तुम्हारी राज्य की जो प्रजा है वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारी माता हिडिंबा तुम्हारा इंतजार कर रही है, क्योंकि कई दिन हो गए। अब विवाह का संदेश तो पहुंच गया होगा, तो सब लोग बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं भक्तों राज्य में, क्योंकि ये जिथों रहते थे ना, वहाँ के तो ये युवराज हैं, राजा हैं। प्यारे भक्तों, कुछ समय बाद श्री घटोत्कच महाराज अपने राज्य में पधारे। माता हिडिंबा को दोनों ने प्रणाम किया है। माता हिडिंबा बहुत प्रसन्न हुई है और अपनी नूर रानी को हृदय से लगाया है, गले से लगाया है। बहुत प्रसन्नता है भक्तों। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आगे दाम्पत्य जीवन का निर्वाह किया है। और कुछ समय बाद भक्तों, एक दिन जो कुल देवी का मंदिर है, उनके जो पुजारी जी हैं, वो पुजारी जी ने राजमाता यानी माता हिडिंबा को बुलाया और कहा, माता कुछ शुभ संकेत मिल रहे हैं, कुछ शुभ होने वाला है। कहा क्यों? लगता है माता मुस्कुरा रही हैं, और जो नदियां सूख गई थीं उसमें अपने आप निर्मल धारा बहने लगी है। सूखे झरने अपने आप झरने लगे हैं, मानो वसंत आ गया है। जो फूलदार वृक्ष हैं वो अपने आप फूल खिलने लगे हैं, फलदार वृक्षों में फल पकने लगे हैं। बड़ा अद्भुत संयोग बन रहा है भक्तों, और सब लोग प्रसन्न हैं, सबका मन बहुत प्रसन्न है।
तो माता हिडम्बा ने कहा, पंडित जी, लगता है हमारे घर कोई नया मेहमान आने वाला है। क्योंकि भक्तों, जिस दिन से, देखिए, ये आपको मैं बताऊं, जिस श्याम बाबा की कथा हम श्रवण कर रहे हैं, उनके जन्म की कथा है भक्तों, उनके प्राकट्य की कथा है कि श्याम बाबा का जन्म कैसे हुआ। तो भक्तों, जिस दिन से श्याम बाबा ने माता मौरवी के गर्भ में प्रवेश किया, तो वैसे तो बहुत सुंदर थी, लेकिन अब और ज्यादा चेहरे पर कांति आ गई, बहुत सुंदरता बढ़ गई। क्योंकि ये तो महापुरुष हैं भक्तों, और भगवान की कृपा से ऐसा हो रहा है। तो चेहरे की कांति बहुत तेज बढ़ गया, कांति बढ़ने लगी। भक्तों, धीरे धीरे समय आया और सुंदर पावन जो जंगल जिथों वो रहते थे ना, उधर का इतना सुंदर वातावरण हो गया, स्वर्ग भी फैल हो गया भक्तों। आहा, सुंदर सुंदर हवाएं चल रही हैं। मानो वृक्ष कह रहे हो कि फल पक गए हैं, ले लो। पुष्पदार वृक्ष अपने आप पुष्पों को गिरा रहे हैं। ऐसा सुंदर वातावरण बन गया भक्तों। धीरे धीरे समय आया और माता मौरवी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। और वो बालक इतना तेज, मानो सूर्य की जो चमक है, सूर्य की किरणों की जो चमक होती है भक्तों, ऐसे उस ग्रह में, उस घर में पूरे में चमक फैल गई। अद्भुत बालक भक्तों। और एक बात और अद्भुत भक्तों, जब बालक ने जन्म लिया ना, जन्म लेते ही कुछ क्षण बाद बालक 11 वर्ष का हो गया। ये अद्भुत बात है। यानी जन्म लिया और 1 मिनट बाद ही यह बालक 11 वर्ष का जैसा हो गया। और वो बालक बड़ा हो गया। उसने, देखिए, हाथ जोड़कर माता को प्रणाम किया, माता मौरवी को प्रणाम किया, और माता दादी हिडम्बा को प्रणाम किया, और पिता को प्रणाम किया। इतना बड़ा बालक हो गया। माता मौरवी से कहते हैं, माँ, आपने मुझे जन्म दिया, इसके लिए मैं आपका ऋणी हूं। और बार बार प्रणाम किया भक्तों। और कैसा स्वरूप है श्याम बाबा का, स्कंद पुराण में बताया है, नील मेघ च यत्प्रथो, नील मेघ के समान। नील मेघ समान आप समझ रहे हैं, श्याम सुंदर का भी नीला स्वरूप है, काले नहीं है, नीला स्वरूप है। वही नील वर्ण इस बालक का है। मानो स्वयं ठाकुर जी ही इस रूप में आ गए हों भक्तों। नील मणि की तरह सुंदर चमकदार शरीर है भक्तों, नील मेघ के समान, और सुंदर कांति युक्त ये स्वरूप है। ठाकुर जी भी नील वर्ण के हैं भक्तों। और गोल मटोल चेहरा है, और बड़ी बड़ी आंखें हैं भक्तों। पिता दादी सबको प्रणाम किया। राज्य के लोग जितने थे वो सब खुशियां मना रहे हैं, ढोल बाजे बज रहे हैं, और मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। सब धूमधाम से श्याम बाबा का उत्सव मना रहे हैं भक्तों। प्यारे प्रभु प्रेमियों, घटोत्कच जी ने बालक को भूर भूर आशीर्वाद दिया है, और उनको लगा कि यहाँ तो खुशियाँ आ गई हैं, क्यों ना मैं अपने बालक को अपने पिता और बालक के दादाओं का आशीर्वाद दिलाऊं। तो माता हिडम्बा का आशीर्वाद लेकर ये अपने बालक को साथ लेकर भक्तों पांडवों के पास आए हैं, इंद्रप्रस्थ, आशीर्वाद दिलाने के लिए। क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद तो जरूरी है ना भक्तों। तो यहाँ लेकर आए। अब देखिए, यहाँ जैसे ही लेकर आए तो दादा भीमसेन, माता कुंती, द्रौपदी, धर्मराज युधिष्ठिर और सबके चरणों में बालक ने प्रणाम किया। प्यारे भक्तों,
सबने बालक को हृदय से लगाया और सब एक टक निहार रहे हैं। कोई कह रहा है कि बालक तो बिल्कुल भीम जैसा ही बलवान लग रहा है, और कोई कहता है कि नहीं, ये तो बहुत सुंदर नजर लग रहे हैं, बहुत ताकतवर लग रहे हैं। और सबने बार बार हृदय से लगाया है, क्योंकि भक्तों पहला पोता हुआ है। तो फिर बहुत खुशी है सबको, बहुत प्रसन्नता है इंद्रप्रस्थ में। आज सब बालक ने सबको प्रणाम किया है और सबने आशीर्वाद दिया, मस्तक पर हाथ रखा। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने बालक का नामकरण किया है, क्योंकि यह तो धर्म के अवतार हैं ना युधिष्ठिर जी महाराज। तो बालक का नामकरण किया और कहा वरवराकार केशत्व। बालक का नाम क्या होना चाहिए? बोले बचपन से इसके, बरवराकार कहते हैं संस्कृत में घुंघराले को, घुंघराले। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं, युधिष्ठिर जी महाराज, कि बालक का बचपन से ही बालक के बहुत घुंघराले बाल हैं। वरवराकार केशत्वा, केश इसके बहुत घुंघराले हैं, इसलिए इसका नाम बरबरीक रखते हैं। तो आज श्याम बाबा का पहला नाम रखा गया बरबरीक। बोलिए बरबरीक महाराज की जय। भक्तों, संस्कृत में घुंघराले बाल को बरबरीक कहते हैं। सब ने खुशियां मनाई और फिर युधिष्ठिर जी महाराज ने श्री घटोत्कची जी महाराज को आदेश दिया। और क्या आदेश दिया? कि हमारा आशीर्वाद तो इसे प्राप्त हो गया, लेकिन बिना श्री कृष्ण के आशीर्वाद के ये बच्चा जिस कार्य के लिए आया है वो कार्य कैसे करेगा? तो तुम जाओ और जाकर द्वारिका में कन्हैया से इसे आशीर्वाद दिलाओ। प्यारे भक्तों, हम सब चाहते हैं, पांडव कह रहे हैं, कि इन्हें भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिले। ऐसी आज्ञा पांडवों ने दी है। तब घटोत्कच जी महाराज बरबरीक बालक को लेकर द्वारिका आए हैं। भक्तों, द्वारिका में जब आए हैं ना, तो जैसे ही बरबरीक जी महाराज और घटोत्कच जी की विशाल काया, जो भगवान श्री कृष्ण की सेना जो पहरे में लगी थी ना द्वारका की में, उन्होंने देखा और उनको लगा अरे बाप रे, आज तो किसी विशेष दैत्य ने हमारे द्वारिका पर चढ़ाई कर दी। सब डर गए, युद्ध के लिए तैयार हो गए। और लेकिन बरबरीक जी महाराज आकाश से गए थे ना, नीचे उतरे और सब एकदम लड़ने के लिए अस्त्र लेकर आगे आए। तो बरबरीक जी महाराज के साथ घटोत्कच जी महाराज ने उस सेना को हाथ जोड़ा, कहा, अपना परिचय दिया, मैं पांडुपुत्र घटोत्कच और ये मेरा पुत्र है। हम लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हमने तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना है। जब ऐसा कहा तो भगवान श्री कृष्ण के पास सूचना दूतों ने जाकर दी। तो वहां दाऊ भैया भी बैठे थे और श्री अक्रूर जी महाराज बैठे थे। और जब परिचय दिया कि इस तरह से पांडु पुत्र आए हैं, प्यारे भक्तों, दोनों को सुंदर सरल हृदय से अंदर प्रवेश किया है। और प्यारे भक्तों, दोनों पिता पुत्र ने अंदर जाकर देखा तो वहां तो द्वारिका का वैभव है भक्तों, बड़ा विशाल वैभव है। दोनों गए हैं और दोनों ने ही प्रणाम किया है। वहां उपस्थित श्री दाऊ जी महाराज को प्रणाम किया है, अक्रूर जी को प्रणाम किया है, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया है। भगवान ने कुशलता पूछी और पूछा
कि आप कैसे हैं। तब घटोत्कच जी महाराज ने कहा, हे श्री कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, जिस पर आपकी कृपा हो भला उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है, सब कुशल ही कुशल होगा। जिस जीव पर आपकी कृपा है वो तो कुशल ही रहेगा ठाकुर जी। आपका आशीर्वाद मिले इस कामना से हम आपके पास आए हैं। ये आपका पौत्र हुआ है, इसने जन्म लिया है, तो हम आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। कामाख्या देवी के आशीर्वाद से ये बालक आया है। और ठाकुर जी, हे नाथ, अब घटोत्कच जी कह रहे हैं भगवान को कि ठाकुर जी आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, और आपको तो सब कुछ लीला आपकी है, आपको पता है। क्योंकि वो कहना चाह रहे हैं कि आपको तो इसलिए पता है कि मेरा विवाह भी आपने कराया, उससे पहले भी आपको पता था कि आगे क्या क्या होगा। आप अंतर्यामी हैं, आपको सब कुछ पता है। तो कहते हैं कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपसे छुपी नहीं है। आप तो अंतर्यामी हैं ठाकुर जी, आपकी इच्छा है, आपकी ही लीला है, और ये बालक ने जन्म लिया है। सो हम आपका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आए हैं। प्यारे भक्तों, कहते हैं कि भगवान को घटोत्कच जी कहते हैं, जब आप मोरबी का वध कर रहे थे तब माता जगदम्बा भवानी ने आकर रोका और कहा था कि इस जैसी बुद्धिमान कन्या जगत में और कोई नहीं है, ये दिव्य कन्या है, और दिव्य गर्भ धारण करने के लिए ही ये संसार में आई हैं। और वो दिव्य बालक कौन है? ये बर्बरीक जी महाराज। ये जो पुत्र आया है तो इसका विधान तो भक्तों पहले से ही है, और उस विधान को तो ठाकुर जी जानते हैं। तो उस विधान के अनुसार ये बालक जन्म लेकर आया है। महाराज, इस बालक के मन में कुछ जिज्ञासा है। अच्छा, आपने देखा होगा छोटे बच्चे कुछ ज़्यादा ही प्रश्न करते हैं, क्योंकि उनके मन में बहुत कुछ पूछने की रहती है। कई बार आपने देखा होगा कोई दादा दादी होते हैं या कोई बच्चे से गल करता है तो वो बहुत प्रश्न करते हैं, और कई बार तो बच्चे ऐसे प्रश्न कर देते हैं भक्तों कि बड़े बड़े भी उसका जवाब नहीं दे पाते। उनके अंदर बहुत जिज्ञासा होती है। कभी कभी बड़ा भयंकर प्रश्न पूछ लेते हैं, बड़ों बड़ों की बुद्धि चकरा जाती है। भगवान ने सुना और बड़े प्रसन्न हुए। भगवान कहते हैं कि जिज्ञासाओं, जो जिज्ञासी है, जिज्ञासु जो बंदा है, उससे तो बड़ा मुझे प्रेम है। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि वैसे भी ये भगवान की ही लीला है भक्तों। और ठाकुर जी को जब ये निवेदन किया गया, अच्छा, घटोत्कच जी के मन में ये भाव था कि ये बालक ठाकुर जी की शरण में जाए और इसका जो मार्गदर्शन करें स्वयं भगवान श्री कृष्ण। यही माता हिडम्बा का था और यही भीमसेन जी का था। सबका यही भाव था कि ये बालक पहला बालक है, हमारे यहाँ पौत्र आया है, तो इसका मार्गदर्शन यानी इनके गुरु भगवान श्री कृष्ण ही बने। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और भगवान ने उस बालक को कहा, हे मोरवे। अब देखो, बर्बरीक नाम तो युधिष्ठिर जी ने रखा, अब ठाकुर जी ने यहाँ श्याम बाबा का दूसरा नाम रख दिया, मोरवे, है ना। क्योंकि मोरवे का मतलब होता है मोरवी के जो बालक हैं वो मोरवे। ये ठाकुर जी ने दूसरा नाम रख दिया और इस नाम से भगवान ने पुकारा। ठाकुर जी ने कहा, बेटा क्या पूछना चाहते हो? और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि तुम जिज्ञासु हो, क्या पूछना चाहते हो? प्यारे भक्तों, क्योंकि भगवान भी इसलिए प्रसन्न है। भगवान कहते हैं घटोत्कच जी को कि ये तुम्हारा ही पुत्र नहीं है, मेरा भी पौत्र है।
और मूल से ज़्यादा ब्याज पसंद आता है भक्तों। भगवान जी कह रहे हैं कि ये तुम्हारा ही नहीं है, मेरा भी है, और बड़े बड़े प्रसन्न हैं। और उस बालक को कहते हैं, कहो मोरवे, क्या पूछना चाहते हो? हे भीमनंदन, आप क्या पूछना चाहते हो? प्यारे प्रभु प्रेमियों, तब श्री बर्बरीक जी महाराज ने प्रणाम किया, हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हो गए। और देखो भक्तों, कितने अच्छे संस्कार हैं। भगवान की स्तुति करने लगे और कहते हैं, हे ठाकुर जी, मन, शक्ति, बुद्धि, शरीर से मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं आपको अपने आप को समर्पण करता हूं। देखो कितनी अच्छी गल है भक्तों, ये भी एक भक्ति है, भगवान के प्रति समर्पण करना, ये बहुत बड़ी भक्ति है भक्तों। तो भगवान को समर्पण कर दिया अपने आप को बर्बरीक जी ने, नाथ। और अब प्रश्न किया, नाथ इतना बताओ, केवल इतना बताओ कि जीव का कल्याण कैसे संभव है, ये आप मुझे बताने की कृपा करें, मुझे अपना कृपा पात्र बनाने की कृपा करें, और जिसमें जीव का परम कल्याण हो ऐसा धर्म क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न किया है भक्तों। क्या ऐश्वर्य, संपदा, धर्म, त्याग, भोग, उपवास, इंद्रियों को कष्ट देना, क्या यही धर्म है? नाथ, मेरी शंका को आप कृपा करके मिटाने की कृपा, मेरी शंका को आप मिटाने की कृपा करें। ऐसा प्रश्न श्री बर्बरीक जी महाराज ने किया है। और कहते हैं कि आप तो परम पुरुषोत्तम हैं, और ऐसा दुनिया का कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर आपके पास नहीं, सो हे कृपा निधान। अब देखिए, यहाँ बर्बरीक जी महाराज बालक हैं, लेकिन कितनी सावधानी रखी है प्रश्न करने के लिए। वो कहते हैं कि ऐसा प्रश्न का उत्तर देना जो मेरी छोटी सी बुद्धि में समा जाए। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, भगवान ने जब अर्जुन को गीता सुनाई थी ना भक्तों, तो गीता में सुनने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी अर्जुन की बुद्धि चकरा गई थी। गीता पढ़ने वालों की बुद्धि चकरा जाती है भक्तों, हर कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि भगवान ने उसमें बड़ी योग की, कर्म की, भक्ति की, ज्ञान की बड़ी बड़ी चर्चा की है। और अर्जुन की बुद्धि भी चकरा गई थी भक्तों। तभी तो आखिर में अर्जुन ने कहा, ठाकुर जी आपने बहुत कुछ बोला, लेकिन मेरी बुद्धि चकरा गई, मैं क्या करूं? तब भगवान ने कहा, कुछ मत करो, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अब सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में तू आ जा। तो बर्बरीक जी बालक बहुत चतुर है, और कहते हैं कि ऐसा मुझे समझाना ठाकुर जी जो मेरी छोटी सी बुद्धि में बैठ जाए। प्यार से बोलो राधे राधे। आगे ठाकुर जी कैसे प्रश्न का उत्तर देते हैं, क्या समझाते हैं, क्या आशीर्वाद देते हैं, ये चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। भाव और प्यार से राधे राधे राधे।